नमस्कार दोस्तों, कल हमने थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। दोस्तों सारे अरावली पर्वतमाला के जिले हैं वो चुटकियों में याद हो जाएंगे। जितने भी आपने थार के मरुस्थल में पढ़े उसे एक बार ध्यान से पढ़ लो, आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। सारी चीजें एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से चल रही है, इसलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो ताकि आपको याद हो जाए। सारे के सारे 13 जिले अरावली पर्वतमाला के, 12 जिले हमने थार के मरुस्थल के पढ़े। वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए क्या क्या विशेष बातें पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है यह राजस्थान की 9% क्षेत्र में फैली हुई है। यहां राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% जनसंख्या पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई, 9% क्षेत्र पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जहां 10% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका 550 किलोमीटर यानी लगभग 80%, कितना प्रतिशत? लगभग 80% ये हमारे राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला कुल 692 किलोमीटर है, जिसका 80% यानी 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें अपन तो यह गुजरात से प्रारंभ होती है। दोस्तों गुजरात में जगह है खेड़ब्रह्म, यहां पालनपुर से ये प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद में हमारे राजस्थान से होते हुए, हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक जाती है और दिल्ली की रायसीन की पहाड़ी तक फैली हुई है। यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है तो खेड़ब्रह्म गुजरात से दिल्ली रायसीन की पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और इस रायसीन की पहाड़ी पर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन कहां बना हुआ है? रायसीन की पहाड़ी पर। और रायसीन की पहाड़ी कहां है? दिल्ली में। अब देखो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के संबंध में कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सिरोही से प्रारंभ होती है और खेतड़ी झुंझुनू जिले तक फैली हुई है। कौन से जिले तक? खेतड़ी झुंझुनू जिले तक। अरावली एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है और हिमालय नवीन पर्वतमाला है। दोनों चीजों को समझना, हिमालय नवीन पर्वत है जबकि अरावली प्राचीन पर्वतमाला है। और फैली हुई राजस्थान में कहां है? सिरोही जिले से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की जलवायु कैसी है? तो यहां जलवायु उपाद्र है और ये 50 सेमी विभाजन रेखा का कार्य करती है। विभाजन रेखा का मानसून के समांतर होने के कारण यहां बरसात कम होती है, परंतु राजस्थान की सर्वाधिक बरसात अगर देखी जाए तो राजस्थान की सर्वाधिक बरसात माउंट आबू में होती है और माउंट आबू अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक बरसात यहां होती है। ये 50 सेमी विभाजन रेखा का कार्य करती है। जलवायु इसकी उपाद्र है। और दोस्तों मक्के की कृषि के लिए यहां की भूमि फायदेमंद है। मक्के की खेती के लिए यहां की भूमि फायदेमंद है। और अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की अगर बात करें अपन, अरावली की औसत ऊंचाई तो वो 930 किलोमीटर है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों
आगे अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला में। अरावली पर्वतमाला जो है इसमें कई ऊंची पर्वत चोटियां हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो इसको अपन इस तरह से समझे कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उसमें दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली अरावली की वैसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले में है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो तारागढ़ है और तारागढ़ अजमेर में है। इसकी ऊंचाई 879 मीटर है। पर्वतमाला की जो पर्वत चोटियां होती है उनकी ऊंचाई हमेशा मीटर में होती है, ये याद रखने लायक बात है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वो रघुनाथगढ़ है और रघुनाथगढ़ सीकर जिले में है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसे ध्यान से समझ लो दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। और 2 नंबर पर है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। मध्य अरावली की बात करें, दक्षिण अरावली की बात करें या उत्तरी अरावली की बात करें तो आपको यहां समझने की बात यही है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मध्य अरावली की बात करें तो इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी तारागढ़ है, अजमेर जिले में है और 879 इसकी मीटर में ऊंचाई है। और दक्षिण अरावली की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर दोस्तों, जिसकी ऊंचाई आपको बताई थी 1722 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है कर्ण के समान, यानी कान के समान। जी हां दोस्तों, कान के समान आकृति है अरावली पर्वतमाला की, ऐसा माना गया है। अरावली के विस्तार की अगर बात करें अपन तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। और सबसे कम विस्तार की बात करें तो सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। सर्वाधिक विस्तार कहां है? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार कहां है? अजमेर जिले में। अब देखो आगे चलते हैं अपन। अरावली पर्वतमाला जो है वो थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। याद रखने लायक बात है कि थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकने वाली अरावली पर्वतमाला है। थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है अरावली पर्वतमाला। अब देखो अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है। वो 13 जिले कौन कौन से हैं यह आप आसानी से याद कर सकते हो। हमने संभाग पढ़े थे, उस समय जो ट्रिक अपनाई थी उसी हिसाब से चलना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। जैसे मान लो अभी नाटो हमने अजमेर जिले के बारे में पढ़ा था, तो यहां आपको पढ़ना है अभी उदय प्रताप रांची में डूबे या डूबा। उदय प्रताप उदयपुर की पढ़ी थी हमने, उदय प्रताप रांची में डूबा। और एक हमने जयपुर के बारे में पढ़ी थी, जयपुर में 2 झुलसी। परंतु यहां आपको क्या पढ़ना है? देखो यहां आपको पढ़ना है अभी उदय प्रताप
रांची में डूबा, जयपुर, झुलसी, सिरोही, पाली। जयपुर, झुलसी, सिरोही, पाली। बस आपके 13 के 13 जिले कंप्लीट हो गए इसमें। अब देखो इनको समझो, इस बा को आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूसे, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, लैसे अलवर बनाया था वहां भी, यहां भी अलवर, सीकर, सीसे, और फिर सिरोही और पाली। अब दोस्तों काउंट कर लीजिए आप इनको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी ये 13 वे जिले हैं जो जिसमें अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखनी है, अभी उदय प्रताप रांची में डूबा, जयपुर, झुलसी, सिरोही, पाली, वही ट्रिक है जो संभाग में पड़ी थी, वो यहां अपने काम आएगी और आपको आसानी से याद हो जाएगा ये मैटर। इसको आपको बार बार वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है और इसको आसानी से आप सीख सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में।